साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लॉग है साईं बाबा की ऊदी का प्रयोग। मित्रों, साईं बाबा की ऊदी का अगर आप साईं सचरित्र पढ़ेंगे तो ऊदी की महिमा के बारे में एक चैप्टर ही है। इसमें 34वां चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे साईं सचरित्र में तो आपको मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग इसका प्रयोग नहीं जानते हैं कि कैसे प्रयोग किया जाए साईं बाबा की इस चमत्कारिक ऊदी का, कि जिससे समस्त रोग दोष कलेश विकार मुक्त हो जाए और प्लस घर में शांति बाधा समाप्त हो जाए, शांति आपके घर में आए, पारिवारिक कलह जो है वो शांत हो जाए, वो सही हो जाए, सामंजस्य बन जाए परिवार में, धन पूत लक्ष्मी की सदा वृद्धि हो। कैसे प्रयोग किया जाए इसी मुद्दे पर आज ये है। और ये ऊदी बाबा की शिरडी की सब लोग जानते हैं कि ऊदी तो बहुत ही चमत्कारिक है। तो और बहुत विशेष चमत्कारिक प्रयोग किस प्रकार से किया जाए और किस प्रकार बाबा ऊदी देते थे और लोगों का जो है समस्त रोग दोष कलेश विकार समाप्त हो जाता था। उनके घर में किसी भी प्रकार का अगर संकट है, किसी भी प्रकार का कलह विकार है तो वो भी समाप्त कर देते थे बाबा। तो इस ऊदी का प्रयोग कैसे किया जाए चमत्कारिक रूप से, ये मैं आज आप लोगों से बताना चाहता हूँ। मित्रों, जो शिरडी से ऊदी मिलती है उस ऊदी को आप अपने पॉकेट में रखना है। और करना क्या है, कैसे इसका प्रयोग करना है। जब आप पूजा करने जाते हो साईं बाबा की, अपने घर में जो मंदिर आपने बनाया है डेली के लिए बता रहे हैं, तो आपको करना क्या है, उस ऊदी को जो साईं श्री संस्थान से आप ले कर के आते हैं, अगर नहीं भी आपके पास ऊदी है तो जो ऊदी आपके घर में आप पूजा करते हो, अगरबत्ती जलाते हो या हवन करते हो, तो उसमें से जो राख लेते हो उसी को ऊदी बोलते हैं। इस ऊदी को करना क्या है, सबसे पहले आप पूजा करेंगे तो एक गिलास में या तांबे के लोटे में जिसमें भी आप जल रख लीजिए। और इस जल में थोड़ा सा जल आपको चाहिए, लगभग 200 ml जल आपको चाहिए। इतना जल आप रख लीजिए और करिए क्या, इस जल में थोड़ी सी ऊदी डाल दीजिए। थोड़ी सी मतलब रंच मात्र, क्या कहते हैं कि चींटी के बराबर, इतनी ऊदी आपको डालना है। उसके बाद आपको साईं चालीसा पढ़ना है। साईं चालीसा जब आप पढ़ लेंगे या साईं बावनी, दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिए। और 11 वचन को 11 बार आपको पढ़ना रहेगा क्योंकि जो ऊदी का प्रयोग है, जब अब बाबा ने खुद कहा था 34वें चैप्टर में अगर आप पढ़ेंगे तो बाबा ने खुद कहा है, जो कि आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, कि जो भी द्वारिका माई की इस सीढ़ी पर चढ़ेगा और इस ऊदी को लगाएगा खाएगा, उसके सारे रोग दोष सब कुछ मैं समाप्त कर दूंगा और उसको किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, मानसिक शांति होगी और परिवार में कोई रोग नहीं आएगा जो भी इसका उपाय करेगा। तो मित्रों, इस उपाय को करना कैसे, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, आपको ऊदी को मतलब उस जल में डाल देना है और डालने के बाद आपको रख देना है स्थान पर। और आपको साईं चालीसा साईं बावनी में से दोनों पढ़ लें तो बहुत अच्छा है। और 11 वचन को कम से कम 11 बार पढ़ना है, 11 बार से कम नहीं पढ़ना है 11 वचन को। और उस 11 वचन को जब आप पढ़ते हो तो बाबा ने जो बोला है कि जो समाधि की सीढ़ी पर चढ़ता है उसके समस्त रोग दोष कलेश विकार मैं मुक्त करता हूँ, क्योंकि ये शपथ बाबा ने कहा है। तो जब ये 11 वचन 11 बार आप बोल देते हो तो बाबा की ये ऊदी जो लोटे में आपने जल रखा है, ये समझिए एक तरह से पावर की तरह जनरेट हो जाता है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि शब्दों की ऊर्जा, मंत्रों की ऊर्जा क्या होती है। अगर आप 11 वचन की जगह पर मंत्र ही बोल लें, ओम श्री साईनाथाय नमः 108 बार, तो और अच्छा है। और मंत्रों की शक्ति मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से आपको मैं बोलता हूं कि आप जाके खाना खा लो, तो आप क्या करते हो, जाते हो खाना खाने। उसी प्रकार जो मंत्र होते हैं, तो अपने गुरु को आप साध्य करने के लिए, साधने के लिए, अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए आप उन मंत्रों को बोलते हो, उच्चारण करते हो। तो मंत्र क्या करते हैं, गुरु को जागृत कर देते हैं। और जब आपके गुरु एक्टिव हो जाते हैं तो आपकी रोग दोष कलेश विकार, वो ऊदी नहीं, वो गुरु खुद आके कर रहे हैं। ऊदी तो एक माध्यम है बाबा का। तो ये चीज़ आपको करना यही है कि उस लोटे में आपको जल में ऊदी थोड़ा सा डालना है, चींटी के बराबर, और उसको रख देना है।
और मित्रों रखने के बाद जिस व्यक्ति को भी घर में अगर असाध्य बीमारी है, असाध्य रोग है, या खुद को आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं कुछ भी, और मित्रों मैं एक चीज़ बता दूं, अगर डेली आप इसका सेवन करिए, थोड़ा सा चींटी के बराबर ऊदी उसमें डाल दीजिए और उस जल को आप खुद पीजिए, आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, आपको रोग दोष नहीं होगा, ऐसी मान्यता है। और एक काम और इसका प्रयोग ये हो सकता है, दूसरा प्रयोग आप क्या करेंगे कि आपके घर में अगर मान लीजिए बहुत सारा मानसिक टेंशन है, आपसी कलह है, परिवार में पिता पुत्र में नहीं पट रहा है, माता पिता में नहीं पट रहा है, पुत्री पिता में नहीं पट रहा है, तो आपको करना क्या है कि एक आम का पत्ता डालिए उस जल में और पूरे घर में इस तरह से छिड़क दीजिए, हर कोने में इस जल को। और मित्रों मैं बता दूं, घर में जो भी निगेटिव ऊर्जा होगी, जो भी वास्तु दोष होगा वो दूर हो जाएगा। ये काम केवल बृहस्पतिवार आपको करना है। और इस जल को समझ लीजिए एक ऐसा एक्टिवेटेड जल होगा, एक ऐसा जल होगा जो आपके घर की समस्त बाधाओं को समाप्त कर देगा। और तीसरा प्रयोग ये है कि जिन माताओं बहनों को संस्कार गर्भ नहीं बनता है, उनको संतान नहीं प्राप्ति हो रही है, उनको क्या चाहिए कि इस जल में जो ऊदी डाला हुआ है उसको क्या करें कि थोड़ा सा खुद पिएं और थोड़ा सा अपने पति को अगर पिला सकें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ऐसा करने वाले बहुत सारे मैंने खुद किया है, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मुझे भी ये समस्या थी संतान की, तो मैं तो यही करता था, दोनों टाइम ऊदी लगाता था, सुबह नहाने धोने के बाद और सोने जाने से पहले। तो ये काम जो भी माताएं बहनें करती हैं उनके हमेशा गोद भरी रहती है, उनको हमेशा पुत्र और पुत्रियों की प्राप्ति होती है। तो ऐसे लोगों से मैं ये कहूँगा कि ये ऊदी का जो चमत्कार है ये बहुत ज़बरदस्त है और इसका कई प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे आपका घर बन रहा है, आपको घर में जो भी न्यू जब पूजन होता है तो न्यू पूजन में आप थोड़ी सी ऊदी भी डाल दें। जैसे आप चांदी का सर्प कछुआ सब कुछ डालते हो बनाने के बाद, तो थोड़ी सी ऊदी भी डाल देंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में जो भी वास्तु दोष होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और जिस न्यू में आप डाल रहे हैं उस घर में जो भी लोग रहेंगे हमेशा सुखी संपन्न और प्रसन्न रहेंगे। तो ये ऊदी का चमत्कार है। बाबा की ऊदी की चमत्कार की महिमा अगर बखान की जाए तो आप समझ नहीं पाएंगे, कितना बड़ाई किया जाए, कितना ये प्रतापी। और समझ लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं, डॉक्टर के पास आप जाएं, लेकिन इस ऊदी का प्रयोग अगर आप करते हैं तो जो दवा भी आप कराएंगे वो दवा भी बहुत ही आसानी से आपको प्रयोग में लगेगी और आप स्वस्थ होंगे। तो बाबा की ये जो ऊदी है इसके कई प्रयोग हैं, बहुत सारे प्रयोग। जीवन में कोई भी कष्ट हो मित्रों, आप कहीं शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, चंदन लगा के ऊदी का जाइए बाबा का, आप रिचार्ज होके जाएंगे। जिसके सामने आप पहुंचेंगे वो समझिए सम्मोहित हो जाएगा, आप जो कहेंगे वो काम वो करेगा। तो बाबा का ये जो ऊदी है ना, ये एक प्रकार से ऐसी ऊर्जा है जो आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करता है। ये ऊदी क्या, ऊदी के नाम पे बाबा का एक चमत्कार है। बाबा खुद ही इसमें एक तरह से ऊर्जावान ऊदी के अंदर है जब आप इसका प्रयोग करते हो। तो मित्रों आशा करते हैं आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर आशीर्वाद दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साईं भक्तों तक ज़रूर शेयर करिए। क्योंकि हमारा आपका उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम, और सारी इस धरा की हमारी जितनी परिवार हैं सब हमारे भाई बहन हैं। इस उद्देश्य के साथ वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रेषित कर रहा हूँ। इसी के साथ ओम साई राम।